तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइस मूवमेंट कैसे होता है और इसका एनालिसिस जो है तो आपके प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो कैसे करना है, जिसकी मदद से जो है तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से प्राइस जो है तो वो रिवर्स होने वाला है और आपको कहां पर एंट्री करनी है, आपको कहां पर एग्जिट करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोस्ट ऑफ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होते हैं उनका थिंकिंग ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने के लिए जो है तो उनके इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि प्राइस अप या तो डाउन जाने के लिए जो है तो उनका RSI रिस्पॉन्सिबल है, MACD रिस्पॉन्सिबल है, या तो बॉलिंगर बैंड या तो मूविंग एवरेज रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असल में ये जो इंडिकेटर है तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाना चाहिए या तो कहाँ से नीचे जाना चाहिए। और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जितने भी, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि असल में प्राइस ऊपर या तो नीचे कब जाता है और उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को जो है तो आपने एंड तक जरूर देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो है तो आपके सामने HDFC बैंक का यहाँ पर स्टॉक है। इसको जो है तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या तो दुनिया के किसी मार्केट में जो है तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जो मेथड है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ये जो है तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, असल में जो है तो अभी प्राइस मान लो यहाँ पर इस लेवल पे जो है तो यहाँ पर चालू है और ये जो है तो मैं लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो असल में होता है तो ये डिसाइड करते हैं बायर और सेलर। प्राइस जब भी ऊपर जाता है इसका मतलब है कि बायर स्ट्रांग है, और जब भी प्राइस किसी लेवल से नीचे आता है इसका मतलब है कि सेलर स्ट्रांग है, जिसे जो है तो हम सप्लाई और डिमांड भी कहते हैं। इसके अलावा जो है तो आपकी इंडिकेटर डिसाइड नहीं करेंगे कि प्राइस को ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। यह सब डिसाइड होता है बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से। जो स्ट्रांग है वो प्राइस को जो है तो वो अप या तो डाउन जो है तो वो मूव करेगा। वो कैसे? तो आपको क्या करना है कि चार्ट पर जो है तो सिर्फ आपको देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। वो कैसे आपको पता चलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल चार्ट पे जो है तो इसको कैसे एनालिसिस करना है और आपने क्या डिसीजन लेना है। तो इसके लिए जो है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, जहाँ से प्राइस पहले रिवर्स हुआ है, बड़ा मूव आया है, उसको जो है तो आपने आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि आप जो है तो जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो इस बात को जो है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये बोलना जो है तो वो आसान है। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो एक ट्रेडर जो होता है ना, जो बिगिनर ट्रेडर होता है, जो हमने बताया है इन सब को जो है तो वो भूल जाता है। तो इसको जो है तो आपने ध्यान से देखना है और आपके माइंड में रखना है कि प्राइस जो है तो अप या जो डाउन है तो बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से जाता है। तो यहाँ पर जो है तो ये मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, ये HDFC का जो है तो ये स्टॉक है। अब आपको देखना है कि इसके पहले जो है तो प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस जो है तो इस लेवल से पहले रिवर्स हुआ है, इसका मतलब है इस लेवल पे जो है तो सेलर है, यानी कि इस लेवल पे क्या है? सप्लाई है। जैसे ही वो दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगा तो वहाँ से जो है तो सप्लाई आएगा, और जो बाकी के भी जो साइड लाइन ट्रेडर बैठे हैं या तो इन्वेस्टर है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो सेलिंग करना शुरू कर देंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है उसका। उसी के अपोजिट जो है तो बाइंग साइड पे भी उसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, आपको क्या लगता है इस लेवल पे जो है यहाँ से जो आज मार्केट शुरू है यानी कि 20 सितंबर को जो है तो इस लेवल पे कोई इंडिकेटर होगा जिसने डिसाइड किया कि यहाँ से जो है तो प्राइस अब नीचे जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कोई इंडिकेटर जो है, अगर इंडिकेटर से प्राइस अप या तो डाउन जाता था तो जो है तो हर कोई ट्रेडर यहाँ पर बनता था। इतना जो है तो इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। बायर और सेलर कहाँ पर है इसको आइडेंटिफाई करो, उसका एनालिसिस करो, उसके बाद में जो है तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल सा जो है
जब हम जो है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या तो आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो उस वक्त जो है तो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आना होता है और उसके बाद में जो है तो हमें ट्रेड में कुछ वक्त के लिए रहना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है पोजीशन हम यहाँ पर जो है तो पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पर नहीं है। आपको जो है तो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा या तो मैक्सिमम जो है तो 1 दिन के लिए जो है इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है तो आपको किसी भी ट्रेड में जो है तो आपकी पोजीशन लेनी होती है और उसी दिन जो है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। अब आपको क्या लगता है इस लेवल से प्राइस क्यों नीचे आया होगा? सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस लेवल से यहाँ पर कोई इंडिकेटर है क्या कि जो डिसाइड कर रहा है यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बैक साइड देखेंगे यहाँ पर जो है तो इस लेवल पे क्या है, इस लेवल को जो है तो आपने एक्सटेंड कर लेना है इसको इस तरीके से। तो इस लेवल पे आपको जो है तो पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि इस लेवल से क्या हुआ है, पहले प्राइस नीचे चला गया है, मतलब इस लेवल पे सेलर है। अब जैसे ही दोबारा प्राइस इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से जो है तो सेलिंग आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब उसी तरीके से अगर देखेंगे हम इसको रिमूव करते हैं और इस लेवल पे जो है तो इस लेवल से क्यों प्राइस ऊपर गया है, कौन डिसाइड कर रहा है? आपका इंडिकेटर डिसाइड कर रहा है कि इसको? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, इस लेवल से जो है तो क्या हुआ है, इस लेवल से प्राइस जो है तो पहले ऊपर चला गया है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया ऊपर चला गया, फिर प्राइस आया ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर प्राइस आया ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर जो है तो प्राइस आया ऊपर चला गया, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 बार प्राइस आया ऊपर चला। यानी कि इस लेवल पे जो है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हैं। तो ये जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो बायर जो है तो यहाँ पर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद में देखेंगे प्राइस नीचे आया। अभी यहाँ से विक्स वगैरह क्या होता है कल के वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, और फाइनली जो है तो प्राइस ऊपर चला गया। ये जो है तो इतना सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस ने इस लेवल पे क्या किया है, इस लेवल पे अगर देखेंगे इसको हम इस तरीके से एक्सटेंड करना है और सिर्फ आपको पेशेंटली वेट करना है दोबारा जो है तो प्राइस इस लेवल पे आने का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। अब आपने यहाँ पर जो है तो प्राइस दोबारा आने का पेशेंटली वेट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो है तो आप आपके इमोशन पे जो है तो कंट्रोल नहीं करेंगे, जिसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं, होप फियर ग्रीड, ये जो इमोशन होते हैं, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है तो यहाँ पर लॉस करते हैं। तो दोबारा फिर यहाँ पर प्राइस आया, इसका मतलब इस लेवल से प्राइस नीचे चला गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है तो सेलर बैठे हैं। तो दोबारा प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस नीचे चला गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यानी कि एक भी सिंगल कैंडल भी इस लेवल से जो है तो ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो है तो यहाँ पर सेलर है। अब जब भी प्राइस दोबारा इस लेवल पे आएगा और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा, कैंडल बियरिश बनेंगी, तो आपके लिए जो है तो वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, इसका अपने ध्यान रखना है। अब इस लेवल पे देखेंगे कि क्या हुआ है, तो इसके तो मैं आपको जो है तो हज़ारों चार्ट बता सकता हूँ। इस लेवल पे क्या हुआ है, इस यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस यहाँ से जो है तो रिवर्स आया है ना, तो इसका मतलब है कि इस लेवल पर जो है तो सेलर है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल पे सेलर बैठे हैं और किस लेवल पे जो है तो बायर है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो है तो ठीक प्राइस जो है तो क्या हुआ, इस दिन यहाँ पर ही ओपन हुआ और प्राइस जो है तो नीचे चला गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस लेवल से जो है तो यहाँ से प्राइस क्यों ऊपर गया है, इस लेवल से, तो इसको जो है तो अपने इस लेवल को जो है तो पीछे देखना है, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेना है। ठीक जो है तो इस लेवल पे प्राइस यहाँ पे आके, इसको मैं थोड़ा कट कर लेता हूँ, आपको जो है तो फिर वो क्लियर दिखाई देगा। ये ठीक इस लेवल पे जो है तो प्राइस आया और यहाँ से जो है तो बुलिश प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिला और प्राइस ऊपर चला गया। सिर्फ आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा, आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल करना है, फोमो में नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं यहाँ पे अभी एंट्री नहीं करूँगा तो मेरी जो है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पेशेंटली वेट करना है और जैसे ही इस लेवल पे प्राइस आता है और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपको जो है तो
वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी आपके सामने किसी भी ट्रेड में। अभी ये जो है तो ये मैंने HDFC का बताया आपको। एक जो है तो मैं आपको जो बैंक निफ्टी है उसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, और ये भी जो है तो ये लाइव मार्केट में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप जो है तो इसको नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं इस लेवल पे जो है तो ये प्राइस इस लेवल से क्यों नीचे गया है। अगर आपको ये मेथड पता होता, आप इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठे होते, तो यहाँ से अगर देखेंगे इसको एक्सटेंड करेंगे इसको इस लेवल पे, यहाँ पे, तो इस लेवल पे क्या हुआ है, इस लेवल पे यहाँ पर जो है तो सेलर है, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे चला गया है, मतलब इस लेवल पे सेलर है। तो जैसे ही दोबारा प्राइस इस लेवल पे आया तो नीचे चला गया। अब यहाँ से अगर देखेंगे इस लेवल से, तो यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पर जहाँ पर ओपन हुआ है, तो इसको आपने जो है तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसको एक्सटेंड कर लेना है इस तरीके से। प्राइस ठीक जो है तो इस लेवल पे आया और यहाँ से जो है तो ऊपर चला गया, फिर यहाँ से आया ऊपर चला गया और फाइनली यहाँ पर आके ऊपर चला गया, मतलब इस लेवल पे जो है तो बायर है। अब इसको जो है तो ये मैं आपको बता देता हूँ इस लेवल पे, यानी कि ये 19 सितंबर का चार्ट है। इस लेवल पे जो है तो यहाँ से प्राइस क्यों नीचे चला गया, वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका रीज़न जानने के लिए जो है तो आपको मैं पहले वन डे की टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस लेवल पे क्या हुआ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम बात कर रहे हैं इस कैंडल के लिए, यानी कि ये जो है तो 19 सितंबर का। अब इसको जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसको, ये ऑल टाइम हाई था। अब जब प्राइस इस लेवल पे नहीं आया था ना, तो इसके लिए जो है तो अब ये ऑल टाइम हाई का लेवल था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको एग्जैक्टली जो है तो मैं मार्क कर लेता हूँ इस लेवल पे। इसका जो है तो थोड़ा यहाँ पर ये इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। तो सीधा आप अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस इतना बड़ा यहाँ पर फॉलो हुआ है, मतलब क्या है कि इस लेवल पे जो है तो बायर यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। तो जब भी यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस आएगा तो वो जो है तो यहाँ पर सेलिंग करेंगे। अब इसको जो हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि हमें जो है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो है तो हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पर लाइन मार्क की है इस लेवल पे, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ है इस लेवल पे और ऊपर चला गया, और ठीक इस लेवल से जो है तो प्राइस क्या हुआ, नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप जो है तो जब भी चार्ट देखेंगे ना, तो इसको इंडिकेटर जो है तो आप भूल जाओ। कौन सा इंडिकेटर आपको, प्राइस एक्शन बेस कौन सा इंडिकेटर है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप जब भी चार्ट देखेंगे ना, तो चार्ट को इस तरीके से देखना है कि भाई आपके इंडिकेटर वगैरह इस तरीके से नहीं, आपने इस तरीके से देखना है कि बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है। बस आपको जो है तो चार्ट रीडिंग आ जाएगा, और प्राइस मूवमेंट कैसे होता है, इसका एनालिसिस कैसे करना है, और उसके बेस पे जो है तो कैसे आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, इन सब के बारे में जो है तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब जो है तो आप स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर जो है तो सीरियस है। आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी जो है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे कोर्स में। ये जो है तो ये बहुत कम फीस में जो है तो ये मैंने कोर्स इसको लॉन्च किया है, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जो है तो आपको पूरी डिटेल क्या है आपको पता चल जाएगी। इस कोर्स में जो है तो आपको मैं ए से लेके जेड तक कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या नहीं, इन सब के बारे में बताता हूँ। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं।